हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पैनाफिक इंडस्ट्रियल कंपनी के बारे में। ये कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस सेगमेंटेशन क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इस कंपनी में हमें निवेश करना है या नहीं, तो उन सब क्वेश्चंस के आंसर हम करने वाले हैं इसी वीडियो में। सो यहाँ पर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पैनाफिक इंडस्ट्रियल कंपनी के बारे में जो है जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस सेगमेंटेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से लॉन्ग टर्म व्यू ड्यूरेशन क्या रह सकता है इस कंपनी के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी के कैश फ्लोस किस तरह से देखने को मिल रहा है, डेट इज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर किस तरह से जो है कंपनी की ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एज वेल एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यहाँ पर परफॉर्म कर रही है, उसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर जिस तरह से ट्रेड कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट सेंटीमेंट ऑल्सो निवेश किया जा सकता है या नहीं। प्रमोटर होल्डिंग कंपनी के अंदर पिछले कुछ क्वार्टर से किस तरह की रही है, इंक्रीज, डिक्रीज या फिर स्टेगनेंट रह रही है, उसके ऊपर फोकस करेंगे। और पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो किस तरह से आ रहे हैं उसके ऊपर भी हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पैनाफिक इंडस्ट्रियल कंपनी के बारे में। ये कंपनी क्या काम करती है, तो इन सिंपल टर्म्स अगर हम यहाँ पर जानने जाए तो ये एक एनबीएफसी फर्म है, दैट इज इंडिया बेस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ये जो कंपनी का मेन जो कारोबार है वो फाइनेंस प्रोवाइड करना है, वो भी किस कंपनीज के लिए, दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेटेड जो भी कंपनीज होती है उसको ये कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करती है। और मेन जो है उसी के थ्रू इस कंपनी की मेन इनकम हमें देखने को मिलती है। अगर इस कंपनी बिजनेस के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बताऊं तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि पहले से मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को यहाँ पर लोन देने के लिए एनबीएफसी फर्म्स पहले से अवेलेबल है। सो यहाँ पर इस कंपनी को जो है जिस तरह से ग्रो करना है, कितनी कंपनीज को ये जो है दैट इज़ लोन प्रोवाइड करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है, और उसके हिसाब से कितना ग्रो कंपनी कर सकती है उसके ऊपर भी ज़्यादा जो है यहाँ पर मायने रखता है। बिकॉज यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको बात की कंपनी का जो सेगमेंटेशन है वो काफ़ी छोटा है। मार्केट कैप की बात करो तो सिर्फ 19.3 करोड़ का ही यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग है 15.6 और यहाँ पर इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग चल रहा है 25.4। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.8% और रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज 13.4% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी का डेट ना के बराबर सिर्फ 0.04 करोड़, दैट इज ऑलमोस्ट 4 से 5 लाख का ही कंपनी का यहाँ पर डेट है। करंटली शेयर ट्रेड कर रहा है 2.35 पर और बुक वैल्यू शेयर की 1.24। हाई प्राइस की बात करो तो 5.42 और लो प्राइस रहा है यहाँ पर 0.29 पैसा। सो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ये दैट इज एक स्मॉल कैप स्टॉक नहीं है बल्कि एक पेनी स्टॉक है। तो रिस्क, वॉल्टिलिटी, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है वो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू दिस स्टॉक। 2019, 2020, 2021, 2022 के हिसाब से भी देखते हैं तो कंपनी का बिजनेस जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नहीं रहा है, बट यहाँ पर 2022 के अंदर बहुत ही अच्छे खासे जो है कंपनी यहाँ पर रेवेन्यू ग्रो हुए हैं और उसके साथ साथ में प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी काफ़ी अच्छा सुधार आया है। दैट इज 2021 से भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स यहाँ पर हमें ग्रो होते हुए देखने को मिला है। एज वेल एज कंपनी के रेवेन्यूज़ भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हुए हैं। बट जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री ये जो कंपनी काम कर रही है फाइनेंस प्रोवाइड करने का, तो ये जो फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम है वो यहाँ पर इंडस्ट्री के पास कितने टाइम तक रहता है, ये जो कंटिन्यूस ऑर्डर्स जिस तरह से फ्लो हो रहा है वो होते हैं या नहीं लंबी ड्यूरेशन के लिए, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है ये मायने रखता है। कंपनी के सेल्स के ऊपर अगर हम यहाँ पर फोकस करते हैं तो यहाँ पर हाईएस्ट एवर यहाँ पर हमें जो है कंपनी के सेल्स देखने को मिले हैं मार्च 2022 के अंदर। इन फर्दर फ्यू प्रीवियस बहुत सारे क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो 0.48 एंड 0.63 करोड़ हाईएस्ट था, बट यहाँ पर मार्च 2022 के अंदर डेट इज ऑलमोस्ट हाफ एन करोड़ यहाँ पर कंपनी का सेल्स होते हुए देखने को मिला है। और प्रॉफिट की बात करूँ तो यहाँ पर लॉस हमें 21 लाख रुपीज़ का देखने को मिला है। तो यहाँ पर जब से इंपॉर्टेंट बात होती है कि कंपनी जो है अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स परसेंटेज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज किस तरह से रखती है, 10 से 15% हो तो काफ़ी अच्छी बात होती है। बट जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कंपनी का जो बिजनेस साइकिल है, सो जो कंपनी का बिजनेस स्केल है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो उसमें जो जिस तरह से मैनेजमेंट करना होता है, परसेंटेज को अच्छे से एक्यूरेट करना पड़ता है, वो थोड़ा बहुत कठिन हो जाता है। एज वेल एज यहाँ पर कंपनी ने मार्च 2022 के अंदर अच्छे खासे रेवेन्यू ज़रूर किए हैं, बट प्रॉफिट के नाम पे कंपनी ने यहाँ पर लॉस जनरेट किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर फोकस करें तो सबसे नेगेटिव जो चीज़ यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है वो ये कि कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा खराब मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रीवियसली द कंपनी वॉज होल्डिंग 6.29%, 6.89%, और अभी हालांकि जो कि पिछले क्वार्टर में था 6.89% और मार्च 2022 क्वार्टर के अंदर 2.67% की होल्डिंग जो है सिर्फ प्रमोटर के पास है, बाकी जो होल्डिंग है पब्लिक के पास है। मतलब आप जैसे और मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है इस कंपनी के अंदर।
हालांकि यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग देख के पता चल रहा है क्लियरली कि यहाँ पर कंपनी या प्रमोटर को खुद को इस कंपनी में ज़्यादा भरोसा नहीं है। सो वाई द पीपल आर इन्वेस्टिंग इनटू दिस स्टॉक। हालांकि मोमेंटम स्टॉक्स काफ़ी जो प्राइस है वॉल्यूम एज वेल एज जो वॉल्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, बट फिर भी इन्वेस्टमेंट जो रिकमेंडेशन रहता है उसके अकॉर्डिंगली आई सजेस्ट कि यहाँ पर निवेश नहीं करना चाहिए। कैश फ्लोज भी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर हमें जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे ज़रूर देखने को मिले हैं 2022 मार्च के अंदर। बट यहाँ पर एक चीज़ पता होनी चाहिए, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर हम देखते हैं तो इतना ज़्यादा जो है सिर्फ 1 करोड़ का ही यहाँ पर हमें जो है इन्वेस्टिंग देखने को मिल रहा है। कंपनी पर इतना अच्छा खासा जो है कैश आया है ऑपरेटिंग बिजनेस के थ्रू, तो यहाँ पर ये कंपनी जो है किस में यूटिलाइज कर रही है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एटलीस्ट 2-3-4 करोड़ होती तो एक पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन देखने को मिलता था। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखते हैं तो वो भी यहाँ पर -9.16 करोड़ देखने को मिल रहा है। आई थिंक यहाँ पर कंपनी ने जो है अपना जो है डेट चुकाया था, बिकॉज ऑल्दो ये एनबीएफसी फर्म है, बट एनबीएफसी फर्म भी कहाँ से लोन लेती है और लोन को जो है प्रोवाइड करती है, लोन जो है भरती है, तो उसके थ्रू कंपनी का बिजनेस चलता है। तो कैश फ्लोज इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं। 5 ईयर हाई प्राइस देखते हो तो 5.42, लो प्राइस रहा है 0.19, करंटली ट्रेड कर रहा है 2.28 पे, लोअर सर्किट आई गेस के लगा है यहाँ पर प्रीवियस सेशन के अंदर 4.6% यह शेयर जो है गिरा है प्रीवियस सेशन के अंदर। हालांकि अगर आप यहाँ पर इस तरह से अगर आप रैली भी देखोगे तो शेयर के अंदर बहुत ही बड़ा रुझान यहाँ पर हमें देखने को मिला था तेज़ी की तरफ से, बट उसके बाद यहाँ पर हमें जो है बहुत ही ज़्यादा खंदी गिरावट देखने को मिली है। सो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से रिकमेंडेशन नहीं रहेगा निवेश करने के लिए। हालांकि यहाँ पर अगर आपको स्लो टर्म बेस के अंदर वॉल्टिलिटी हैंडल आप कर सकते हो तो यहाँ पर आपको जो है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए निवेश जो है, निवेश भी नहीं कह सकते, ट्रेडिंग पर्पज से आप यहाँ पर इस कंपनी में जो है वॉच आउट कर सकते हो। बट यहाँ पर ड्यूली यहाँ पर रिकमेंडेशन रहेगा कि आपको इस कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको पैनाफिक इंडस्ट्रियल कंपनी के बारे में जिस तरह से एनालिसिस करके हमने बताया आपको, यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।